खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच भाषा को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। तमिलनाडु के फिल्म स्टार और नेता कमल हसन ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने आरोपों में एक नया शब्द भी गढ़ा है और कहा है कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को हिंदिया बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु को राजनीति से ऊपर उठने के लिए कहा, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और कमल हासन ने हल्ला बोल दिया। ऐसे वक्त पर एक योद्धा हमेशा क्या बोलता है पता है? अरे संभाल लेंगे। कहिए, कहाँ की भाषा सुनाऊं आपको? दिल्ली की टकसाली जुबान, मेरठ मुरादाबाद की खड़ी बोली, मथुरा वृंदावन की ब्रज भाषा, अयोध्या की अवधी, बिहार की भोजपुरी या पंजाब की पंजाबी। हिंदी में हिट और यादगार फिल्में दे चुके कमल हासन को इन दिनों हिंदी से दिक्कत हो गई। इस कोने से गालों को देखा तो ऐश्वर्या की माफिक नहीं। दिक्कत सियासी है, इसीलिए शोर भी ज्यादा है। कमल हासन मक्कल निधि मयम पार्टी के अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु का सियासी मूड भांपते हुए उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु समेत देश के दक्षिणी राज्यों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। अपने आरोपों में तल्खी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया शब्द भी गढ़ दिया। कहा कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को हिंदिया बनाने की कोशिश कर रही है। தேவையுமின்றி பாராளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு எனும் பேச்சை யார் கிளப்புகிறார்கள், எந்த நேரத்தில் பேசுகிறார்கள், எதற்காக பேசுகிறார்கள் என்பதும் கவனத்திற்குரியது. மாநிலங்கள் உரிமைகளில் தலையிடுவதும், வருடாந்திர பட்ஜெட்டில் தேர்தல் வரவிருக்கும் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே அதிக நிதி ஒதுக்குவதும், தமிழ்நாட்டிற்கான நியாயமான நிதி பகிர்வை மறுப்பதும், பேரிடர் காலங்களில் நமது கூக்குரலுக்கு செவி சாய்க்காததும், மும்மொழி கொள்கை எனும் பெயரில் ஹிந்தியை திணிப்பதும், எம் பேச்சை கேட்டால்தான் நிதி தருவேன் எனும் மிரட்டுவதும் ஒரு ஒன்றிய அரசின் செயலாக தெரியவில்லை. இன்றல்ல, நாளை அல்ல, எப்போதுமே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில்। आज मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में कमल हासन भी शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद कमल हासन ने चेतावनी दी कि भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जवाब केंद्र सरकार की ओर से भी आया। Some miscommunications or some people deliberately trying to play politics. Three language policy in the national education policy is good for the whole country. Today, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is the Prime Minister of India, but Hindi is not his mother tongue. His mother tongue is Gujarati. Our Home Minister, Amit Shah ji, his mother tongue is Gujarati. The Education Minister, Dharmendra Pradhan, his mother tongue is Odia. My mother tongue is Arunachali. So, but we are working as a team whereby the interest of our country is foremost. So let us not divide the country on the basis of religion or language. We are all Indians. दरअसल केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषाओं के फॉर्मूले पर डीएमके ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री स्टालिन के इस आरोप के बाद से सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सीपीआई ने भी डीएमके के सुर में सुर मिलाते हुए दक्षिणी राज्यों पर एक विशेष भाषा थोपने का आरोप लगाया। And BJP is political wing of RSS. Whatever RSS says, the BJP tries to do it. So why suddenly the so-called National Education Policy or NEP is being imposed on states? Nothing but to impose one particular language. That is why in Tamil Nadu there is uproar, outrage, starting from Chief Minister down to every citizen of Tamil Nadu are questioning why you are imposing one particular language and we have Tamil. वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस की इस मुद्दे पर बोलती बंद है। शिक्षा के बारे में, भाषा के बारे में कांग्रेस ने बहुत विचार विमर्श करके
जो फॉर्मूला दिया है वो आज भी लागू है। अब उसमें कोई परिवर्तन की बात कभी संसद में या सदन में आएगी तो हम उस पर जो दृढ़ मत है हमारा हम रखें। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि केंद्र ने नई शिक्षा नीति लागू न करने पर समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाला पैसा रोक दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 2152 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। ये योजना शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में मदद करती है और इस विवाद की जड़ 3 भाषाओं का फॉर्मूला है। केंद्र का कहना है कि नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करेगी, जबकि तमिलनाडु इसे हिंदी थोपने की कोशिश मानता है। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों का लगभग 1 सदी पुराना इतिहास रहा है। तमिलनाडु में फिलहाल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शिक्षा नीति के मुताबिक तीसरी भाषा के रूप में यहाँ हिंदी या संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या कोई दूसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। मतलब नई शिक्षा नीति में तीसरी भाषा के तौर पर कई भाषाओं का ऑप्शन है, पर सियासत के चश्मे में हिंदी ही फिट बैठी और इसीलिए वही मुद्दा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।